देख रहे खबर बिंदास भारत। भारतीय जैन संगठन द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शिक्षकों का सम्मान। नागदा की बेटियों के सपनों को मिली नई उड़ान। भारतीय जैन संगठन नागदा के तत्वाधान में शासकीय कन्या महाविद्यालय में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को सम्मानित कर उनकी शिक्षा जगत में दी जा रही अमूल्य सेवा के लिए कृतज्ञता प्रकट की गई। कार्यक्रम में विशेष सम्मान लाल साहनी को मिला, जिन्होंने पिछले एक वर्ष से निस्वार्थ भाव से कॉमर्स की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण सेवाएं देकर बेटियों के भविष्य को संवारने का कार्य किया। उनका समर्पण छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गया। इसी तरह जन भागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के प्रयासों से नागदा की बेटियों को अब सर्व सुविधा युक्त कॉलेज का लाभ मिल रहा है। बीजेएस परिवार ने उनके इस योगदान को बेटियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के सबसे बड़ी सौगात बताते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंजुली काठड़, सीए अनमोल जैन, विभोर चोपड़ा, एसएम सिसोदिया, श्रेणिक बम, आशीष पोखरना, अभिषेक कोलन, गौतम जैन, डॉक्टर अंकिता जैन, मनीष काठड़, महेंद्र राजावत एवं जैन सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं महाविद्यालय से डॉक्टर डीके बुधौलिया, डॉक्टर अलका चौहान, डॉक्टर अंचना करंदीकार, सुश्री पूजा शर्मा व डॉक्टर रजित चौहान सहित समस्त प्राध्यापकगण और छात्राएं मौजूद रही। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहे खबर बिंदास भारत के साथ। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं देख के सरप्राइज थी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर लाइब्रेरी देखी, बाकी सारी चीज़ें देखी, तो आपने जो सौगात दी है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सिर्फ 4 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी। सोचा था उपहार में लिखकर एक कविता दूँ, सोचा था उपहार में लिखकर एक कविता दूँ, पर आप कोई सीमित नहीं जिसे शब्दों में बांधूं। आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, सिर्फ इतना मैं कैसे कह दूँ। ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपको परिभाषित कर दूँ, और आपका दिल से धन्यवाद नागदा की लड़कियों को इतनी अच्छी सौगात देने के लिए। साथ ही मैं लालजी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मतलब उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपने जो ज्ञान का दान देने की एक अपनी मंशा बनाई है और जिस डेडिकेशन के साथ, मुझे तो भी आए 1-2 महीने हुए हैं, पर मैं आपको देखती हूँ कि जिस डेडिकेशन के साथ आप लड़कियों को पढ़ाते हैं वो सच में तारीफ़ काबिल है। एक दिन में आई तो आप बाहर पौधों को पानी देते हुए मिल रहे थे, देख रहे थे कि कौन से पौधे अभी नहीं मतलब ग्रो करेंगे, कौन से पौधे ग्रो करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सर सब चीज़ों का बराबर से ध्यान रखते हैं। और मैं यहाँ नहीं आई पर मुझे ऐसा कुछ फील होता नहीं है। पूजा मैम, अलका मैम, मतलब अर्चना मैम, रचित सर, सबसे काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया इस 1-1.5 महीने में कि ऐसा लगता नहीं है कि मैं नहीं हूँ। सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, जहाँ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं वो मुझे हेल्प भी करते हैं। तो थैंक यू आप सभी को, और एक बार फिर से सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी बच्चियों को कॉमर्स संकाय का जो अध्यापन का पिछले 1 वर्ष से निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे लालजी साहनी सर। इनका जितना मैं बारे में बताना शायद मैं इतना जानता भी नहीं होगा, इतना इनका जो कर्म है, मैं अभी और जुड़ा इनके कर्म से। सुबह ही आप 6 बजे उठ के जो हमारे एक स्थान है दुर्गापुरा जाते हैं, वहाँ पर पक्षियों के लिए जो मोर, चिड़ियाएँ, गोरियाँ जो वहाँ पर आते हैं, उनके लिए आप दाना लेके जाते हैं। आप उनको दाना देके सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान भोले के सर्प भी हैं, उनके लिए आप जल रख रहे हैं, दूध रख रहे हैं। मैंने कहा ना कि ऐसे शिक्षक, और आज ऐसे शिक्षकों का हम इन बच्चों का सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे निश्चित मानिए कि इन बच्चियों का भविष्य उज्जवल बनेगा। साथ ही इनकी प्रेरणा से
हमारे बीच इस वर्ष से, क्योंकि बीकॉम पिछले वर्ष से ही प्रारंभ हुआ है, हमारे पास फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर था, प्रथम वर्ष, इस बार द्वितीय वर्ष भी चालू हुआ। अब हमारे पास शिक्षक कॉमर्स का एक ही था। जब इस बातचीत को करते रहे कि यार अब एक शिक्षक की और आवश्यकता है, तो उस बीच हमारे मित्र मनीष जी काठेड़, आपकी धर्मपत्नी, इस संगठन की सचिव डॉक्टर अंजलि जी काठेड़ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि मैं भी इस महाविद्यालय में इन बच्चों के भविष्य के खातिर निःशुल्क अध्यापन कार्य करता हूँ। ऐसे उच्च विचार आज निःशुल्क सुनकर भी, आज तो वैसे ही सब पारस्परिक लेते हैं, लेकिन आज के जमाने में निःशुल्क काम करना बहुत कठिन काम। इन परिस्थितियों में जो आज का देश हमारा चल रहा है, तो ये हम इस महाविद्यालय का सौभाग्य समझते हैं। और ऐसे गुरुजनों के बीच में आज हमारी ये बच्चियां अध्यापन कर रही हैं। और ये जो बिल्डिंग है हमारी, राज्य सरकार में अधोसंरचना में 3 करोड़ 81 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का जो रचना रची, आप देखते होंगे कि अन्य कॉलेज की बिल्डिंग के तुलना में ये हमारी बिल्डिंग काफ़ी सौंदर्य के मामले में भी, साफ सफाई के मामले में, अच्छे स्वच्छ कमरे के मामले में, सब तरीके से बेहतर सुविधा है।